Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Natasha and as you all know that I make videos all about in Germany. तो आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ये पूछने की कि जो लोग जर्मनी से वापस आ रहे हैं उनका क्या रीज़न है जर्मनी से वापस आने का। तो हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग नॉर्मली अपने देश से जर्मनी आते हैं, अब इंडिया से, पाकिस्तान से या जिस भी कंट्री से वो हैं, तो वहाँ से एशियन कंट्रीज से जर्मनी आते हैं। बट आजकल ऐसा हो रहा है, मतलब बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ फेसबुक पे बहुत सारे पोस्ट आते हैं जो हमारी कम्युनिटी के पोस्ट होते हैं, उसमें लिखा होता है कि हम अपने देश वापस जा रहे हैं, हम पाकिस्तान से हैं, हम इंडिया से हम वापस जा रहे हैं। तो उसके कुछ रीज़न्स हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने ये कुछ पॉइंट्स देखे हैं और उन लोगों से बात करने के बाद मुझे समझ में आया कि बेसिकली क्या रीज़न्स रहे हैं उनके वापस जाने के। तो मैं एक एक पॉइंट आपको सारा एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि क्या रीज़न्स हैं, सो दैट अगर आप आ रहे हो या फिर अगर आप जा रहे हो तो उनमें से आपका रीज़न एक भी हो सकता है, तो आपको ये पॉइंट्स कंसीडर करके चलने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट है कि ऑड जॉब्स। जब आप एज अ स्टूडेंट आते हो यहाँ पे तो ऐसा होता है कि जब आप अपनी कंट्री में होते हो तो आप ऐसी जॉब्स जो ऑड जॉब्स होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लीनिंग के जॉब कर रहे हो या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, एज अ वेटर काम कर रहे हो, या फिर आपको कोई मतलब डिलीवरी की या लॉजिस्टिक्स में या कुछ भी ऐसी जॉब करनी पड़ रही है जो कि आपके देश में वो छोटी जॉब मानी जाती है। ऑल्दो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बट मैं ये मानती हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन हमारे देश में मतलब ऐसा माना जाता है कि कुछ जो काम होते हैं वो सिर्फ छोटे जो गरीब लोग होते हैं वो ही करते हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे पहली बात तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन वो एक माइंडसेट बैठ जाता है हमारे दिमाग में कि ये काम छोटा है, अगर हम सफाई कर रहे हैं तो हम छोटे हो जाएंगे या फिर हम गरीब गिने जाएंगे। बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। तो लोग जब एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो उनको वो और जॉब्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको अपना खर्चा भी निकालना होगा साथ में। तो उस खर्चे को निकालने के लिए आपको कोई भी काम यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हो और आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आपको जर्मन आती है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, फॉर एग्जांपल कोई डेटा एंट्री वाली या फिर कोई वर्क फ्रॉम होम या कुछ ऐसी जॉब मिल जाए जो कि थोड़ी वाइट कॉलर जॉब में गिनी जाती हो। बट अगर आपको और जॉब्स करनी पड़े तो आपको यहाँ पर शर्म आती है, मतलब लोगों को यहाँ पे शर्म आती है और जॉब्स करने में। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो अपने देश में अपनी फैमिली को बता नहीं पाते कि हम और जॉब्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये अच्छा नहीं है और मेरी बेइज्जती होगी। तो इसलिए भी लोग वापस चले जाते हैं कि हमें छोटे काम करने पड़ रहे हैं। सेकेंड रीज़न है वेदर। तो वेदर एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर जो वेदर है वो बहुत हार्श होता है। मतलब जो यहाँ की ठंड होती है वो -10, -5, -1 ऐसे जाती है। इस टाइम भी जो टेम्परेचर है वो -4 है। तो इस टाइम पे भी दिसंबर में, नवंबर में ठंड स्टार्ट हो जाती है जो कि मार्च अप्रैल तक रहती है। तो लोगों को अपने देश में इतनी ठंड झेलने की आदत नहीं होती और वो सर्वाइव नहीं कर पाते इतनी ठंड में। ऑल्दो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप अच्छे से लेयरिंग करते हो, आपको पता है कि कैसे कपड़े पहनने हैं, क्योंकि जर्मन में एक सेइंग है कि एस गिफ्ट काइने श्लेश्टेस वेदर, एस गिफ्ट काइने श्लेश्टेस वेटर, aber एस गिफ्ट श्लेश्टर क्लाइडुंग। इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी बुरा वेदर नहीं है, बट आपकी क्लोथिंग बुरी है, आपको पहनने का जो तरीका है वो गलत है। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप अच्छे से लेयरिंग करके चलोगे तो आप इस वेदर से सरवाइव कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज, हमारे दिमाग में ये मिथ होती है, क्योंकि हम जब आते हैं तो कई बार कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो मतलब जिनमें उनको लगता है कि जर्मन्स रूड हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप उनसे कुछ पूछ रहे हो तो वो ढंग से जवाब नहीं देते, या फिर मतलब अगर आप उनसे कुछ इंग्लिश में पूछ रहे हो तो उनको वो जर्मन में ही जवाब देते हैं। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मतलब उनको इंग्लिश ना आती हो, क्योंकि बहुत सारे जर्मन्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी लैंग्वेज में ही बात करते हैं और उनको इंग्लिश नहीं आती। तो ऐसा नहीं है कि वो रूड है, बट ये है कि उनको इंग्लिश नहीं आती, तो उनकी भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ये भी रीज़न है लोगों का, उनको लगता है कि जर्मन बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते
ऑल्दो जर्मन्स टाइम लेते हैं ओपन अप होने में, उनको वो लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, तो एक बार अगर ट्रस्ट बन जाता है तो उसके बाद ही वो ओपन अप होते हैं। तो उनको ओपन अप होने में टाइम लगता है, ऑनेस्ट उनको ट्रस्ट करने में, बिलीव करने में टाइम लगता है, तो इसलिए ही अब वो लोग टाइम लगाते हैं। बट हम लोगों को ये लगता है कि वो रूड हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है जो लोग वापस जाते हैं इस वजह से, क्योंकि उनको सोशलाइज करने का मौका नहीं मिलता। अनदर पॉइंट इज़ होम सिकनेस। होम सिकनेस एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिससे मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी शुरुआत में, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जब अपनी कंट्री में होते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों से घिरे रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स आते रहते हैं और हम लोग मतलब जो सिबलिंग्स होते हैं साथ में रहते हैं, हमारी जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं। बट यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर सब अकेले ही रहते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जैसे जो बच्चे होते हैं वो भी अपने पेरेंट्स से अलग ही रहते हैं आफ्टर एट सर्टेन एज, 14 या 18 के बाद वो अलग रहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर एकदम से आके आपको बहुत ज़्यादा अकेला और डिप्रेसिंग लगने लग जाता है, क्योंकि जब आप जॉब्स करते हो, मतलब ऑड जॉब्स करते हो, स्पेशली आप स्टूडेंट होते हो, ऑड जॉब्स करते हो, उसके बाद आप वापस घर आते हो, तो घर पे आने के बाद आपको कोई भी नहीं मिलता। अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो आप ब्लेस्ड हो, क्योंकि आपके पास कोई बात करने के लिए होगा, आप उनके साथ कुकिंग कर सकते हो, बात कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, सोशलाइज भी कर सकते हो। बट अगर आप अकेले रह रहे हो तो ये प्रॉब्लम होगी कि भाई आपको घर वापस आने के बाद कोई बात करने के लिए नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील हो जाता है। और अगर आप घर में बात करते हो तो भी एक टाइम जोन का फ़र्क है, 3.5 घंटे, और मतलब डे लाइट सेविंग के अकॉर्डिंग 3.5 घंटे, कभी 4.5 घंटे का डिफरेंस है। तो इसीलिए लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर तो लाइफ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, लेकिन आपको उसके लिए खुद से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको खुद से बाहर जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनको अपना फ्रेंड्स बनाना पड़ेगा, सोशलाइज करना पड़ेगा। आप अपने कम्युनिटी के लोगों को ढूंढो, उनसे बात करो, उनको दोस्त बनाओ, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही एक रीज़न है कि इससे आप बाहर निकल सकते हो, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग इस वजह से भी वापस जाते हैं, क्योंकि उनको उनका सर्कल नहीं मिलता। सो अनदर पॉइंट इज़ जर्मन बहुत ज़्यादा टफ़ है, ये मैं मानती हूँ। मैंने जर्मन सीखी है और मेरे को पता है कि जब मैं सीख रही थी तो वो मुझे भी बहुत ज़्यादा टफ़ लगी थी, और ये फैक्ट है, ये एक मिथ नहीं है, ये फैक्ट है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सब जर्मन बोलते हैं, तो अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो वो लोग जर्मन में ही जवाब देते हैं। और मतलब ये है कि अगर आप बर्लिन, म्यूनिक में रह रहे हो तो वो बहुत इंटरनेशनल और डाइवर्स हैं सिटीज़, वो बहुत बिग सिटीज़ हैं और वो डाइवर्स सिटीज़ है। बट अगर आप छोटी सिटी में रह रहे हो तो वहाँ पर लोगों को इंग्लिश नहीं आती, वो बिल्कुल भी नहीं बोल पाते, तो अगर आप उनसे कुछ पूछोगे तो वो आपकी हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग सोशलाइज नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ लैंग्वेज की वजह से, और लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है इस केस में। तो इसीलिए भी लोगों को जर्मन सीखने में प्रॉब्लम होती है। वो लोग सारी लाइफ भी यहाँ पर रहते हैं बट वो जर्मन सीखना नहीं चाहते। तो इसके लिए आपको जर्मन सीखना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हो। अगर आप PR या सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी और सोशलाइज करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट वी हैव इज टैक्स एंड एक्सपेंसेस। तो मतलब जो टैक्स है, आपको पता ही है कि जर्मनी में टैक्स बहुत ज़्यादा है, मतलब 36% से लेके 42% तक टैक्स है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू हैव किड्स, और अगर आप सिंगल हो तो इसीलिए मतलब टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। तो लोगों को ये लगता है कि अगर आपकी सैलरी, मतलब अगर आपकी 60,000 यूरो सैलरी है तो आपको, पहले आप इस माइंडसेट से आते हो यहाँ पे कि सैलरी अगर इतनी है तो इतनी ही मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आकर एक आपको बहुत बड़ा शॉक लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस कट जाते हैं और जो इन हैंड सैलरी होती है वो बहुत ही अलग होती है जो आपकी ग्रॉस सैलरी ऑन पेपर होती है। तो लोगों को बहुत शौक लगता है क्योंकि उसके बाद सैलरी बहुत कम बचती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं वो सैलरी के अकॉर्डिंग है, मतलब सैलरी बहुत ज़्यादा आपकी रेंट में और ख़र्चों में ही चली जाती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लोगों को सेव नहीं कर पाते, तो फिर उनको अपनी डिसीजन पे डाउट होने लग जाता है कि हम यहाँ पर क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ पे कुछ बचता नहीं है। इसीलिए लोगों को ये लगता है कि यहाँ आना नहीं चाहिए था और इसीलिए लोग वापस चले जाते हैं।
और मैंने ऐसा बहुत लोगों को देखा है कि शुरुआत में आके लोगों को लगता है कि लाइफ बहुत अच्छी है, और यहाँ पर क्योंकि वो लोग अपने देश में बहुत ज़्यादा, अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं कि हम बाहर जाके इतना अच्छा कर रहे हैं, हम इतना मतलब इतने ज़्यादा हम पैसे कमा रहे हैं, तो इसीलिए वो अपनी शो ऑफ के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसा ख़राब कर देते हैं, बहुत महंगे महंगे फ़ोन्स लेते हैं, बहुत महंगी महंगी मतलब घर ख़रीद लेते हैं, सो दैट कि अगर उनकी फैमिली या रिलेटिव्स आते हैं तो वो उनको दिखा सके कि हमारे पास इतना बड़ा घर है, या फिर हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी है या फ़ोन्स हैं। तो ये भी रीज़न है कि उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पर पहले सैलरी टैक्स के बाद बहुत कम आती है, और उसके बाद खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं, तो मतलब वो माइनस में चला जाता है, बैलेंस सेविंग तो नहीं होती और अपने आप से पैसे और लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, और लोगों को इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो कंसीडर करते हैं कि हमें वापस ही चले जाना चाहिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, अगर आप जर्मनी में हो तो आपको पेशेंस रखना आना पड़ेगा। पेशेंस इज़ द की इफ़ यू वांट टू लिव इन जर्मनी, क्योंकि यहाँ पे हर काम पेशेंस से ही होते हैं, आपको हर चीज़ में पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर आप जॉब के लिए आ रहे हो, पढ़ने के लिए आ रहे हो, पार्ट टाइम जॉब करनी है, या फिर आपको किसी भी चीज़ की अपॉइंटमेंट चाहिए, हर चीज़ में ही आपको पेशेंस लगेगी। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू हैव टू learn that things can't come quickly to you, so you have to wait and you have to be patient and work hard. and कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर लोगों को जॉब नहीं मिलती, सबसे बड़ा रीज़न भी ये हो रहा है कि जॉब की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, तो इस वजह से लोगों को जॉब नहीं मिलती और उनको बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो उस लंबे टाइम में क्या होता है कि जो वो पैसे सेव करके आते हैं वो पैसे सारे खर्च होते रहते हैं, और उनको लगता है कि उन्होंने ये डिसीजन गलत ले लिया। और ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग वापस जाना कंसीडर करते हैं, उनको लगता है कि हमारे पैसे ख़राब हो गए, या उनकी लाइफ मतलब लाइफ में एक बहुत बड़ा गैप आ गया, इसलिए वो वापस जाना पसंद करते हैं। एंड नेक्स्ट रीज़न इज़ ले ऑफ। अभी मैं रिसेंटली देख रही हूँ कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं, और कंपनीज फायर कर रही हैं लोगों को। कुछ टाइम के जो सैलरी होती है वो दे के एडवांस नोटिस में वो लोग ले ऑफ कर रहे हैं प्रोबेशन पीरियड में। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया वापस जाने का, जो कि बहुत मेन और सीरियस टॉपिक है। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना सकती हूँ अगर आप चाहते हो तो। बट प्रॉब्लम ये है कि ले ऑफ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और क्योंकि फिर जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और लोगों को लगता है कि अगर एक जॉब चली गई तो फिर दूसरी जॉब मिलने में वो गैप आ जाता है, और इतने में जो उनकी सेविंग होती है वो सारी खर्च हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है सारी सेविंग। तो इसीलिए वो लोग कहते हैं कि ये पैटर्न कब तक चलेगा। तो इस पैटर्न को तोड़ने के लिए वो लोग कहते हैं कि अगर हम अपनी कंट्री में जाएंगे तो उनके जो पैसे हैं, वो जो लिविंग एक्सपेंस है वो भी कम लगेगा, और वो लोग वहाँ पर जाकर कोई भी काम कर सकते हैं, और उनको वीज़ा का भी कोई प्रेशर नहीं होगा। तो इस चक्कर में लोग फ्रस्ट्रेट होकर भी वापस चले जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताए हैं, और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई होप दिस वीडियो विल गिव यू इनसाइट्स व्हाई पीपल आर लिविंग जर्मनी। एंड अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हो तो आप ये पॉइंट्स को भी कंसीडर कर सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।